से राम राजा हुआ था, अब तो भरत राजा होगा, अन्यथा कोई राजा नहीं होगा। अभी जाती हूँ मर, ऐसी तरह जाऊंगी, उत्तर दे न ले उसासु, बाल बिखेर के जाऊंगी और रोते हुए जाऊंगी। नारी चरित कर ढार ही आंसू। नारी चरित माने जबरदस्ती का रोना, सब बता दिया। बनावटी रोना रोते हुए मंथरा महारानी कैकेयी के महलों की ओर गई। भरत मातु पहा गई बेलुखानी, अरे महारानी का अनमन घसी गए घसी रानी। उतर देगी ना लेगी उसासु, नारी चरित करो ढारही आंसू। अरे महारानी आप हैं श्री आनंद, श्री आनंद चश्मा ले लिया उधार को उसे। श्री आनंद भैया ठेकेदार, नितेंद्र प्रधान जी ग्राम धनौरी, सोनू व श्री किशन जी ग्राम करही, आप सभी लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर दासी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। अरे दैया, अरे गुहार, अरे दैया कहाँ चली जाऊं? मैं क्या देख रही हूँ? कहे चली जाऊं? मेरी दासी मंत्रा जब भी मेरे पास आया करती थी, बैंड बाजा के साथ मेरे पास बैठा करती थी, मुझसे बातें किया करती थी, लेकिन आज मेरी दासी रुदन कर रही है। रुदन करने का कारण क्या हो सकता है? मुझे अपनी दासी से पूछना चाहिए। जा रही हूँ दासी के पास। दासी, ए दासी, इधर देखो, क्या हो गया? अरे दासी तो बहुत नाराज है। क्या कारण है दासी? मुझे बताओ इस नाराजगी का कारण। अरे मैं समझ गई। मैं प्रतिदिन अपनी दासी से श्रृंगार करवाया करती थी, लेकिन आज मैंने ये श्रृंगार अपनी बहू सीता से करवाया, इसलिए तू नाराज है ना? यही कारण है। अरे तो फिर लक्ष्मण शरारती है, उसी ने तुम्हें कुछ सीख दी होगी, इसलिए नाराज है। क्यों? यही कारण। इसमें भी नहीं तो कारण क्या है दासी? बोल। अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसकी जिभ्या कटवा डालूंगी। अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो मैं उसकी आंखें फुड़वा डालूंगी, लेकिन तेरा रोना नहीं देख सकती। कारण क्या है बताओ ना? तुम तो मेरी प्रिय दासी हो ना? देखो ना, अरे ऐसे समय पर तू रुदन कर रही है, आपको शोभा नहीं देता। देखो ना, हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं। तू है जो बाल बिखेरे हैं, गाल फुलाए हैं, नागिन जैसी फुसकार लगा रही है, ये आपको शोभा नहीं देता दासी। और हम सब ने शीश और ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? जो भैया थोड़ी हारमोनियम बढ़ा दीजिए, हारमोनियम बराबर करो तबला और हारमोनियम। और क्या कहीं झगड़ कर आई है? क्या कहीं झगड़ कर अब आई है? भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है। मैं सौ कर दूं पता चलती, मेरी सौ कर बता
दासी क्यों आज उदासी है मेरी सौगंध। दासी तुझे मेरी सौगंध है, पता क्या कारण है रुदन करने का? क्या कारण है? अरे कारण ही कारण है। तुम्हें कुछ मालूम है, हैं? पहली बात तो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, हैं? लेकिन न भरत है न शत्रुघ्न है। और तुम जानती नहीं हो क्या कि मैं भरत को एक दिन ना देखूं तो मेरी छाती फटने लगती है, मेरे कलेजे में आग लग जाती है। और 14 दिन हो गए अयोध्या को सत्य सत्य, शुभ कार्य होने को जा रहा है। अब न भरत है न शत्रुघ्न है, और फिर तुम्हारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं? अरे कोई तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचे, तुम्हारा बुरा सोचे तो क्या भला? हाँ, और नहीं तो क्या मेरे साथ? मेरे साथ अब मेरे साथ क्यों नहीं? जो तेरे साथ बुरा होगा तो मेरे साथ तो होना ही होना है। कोई भला तेरा बुरा सोचे तो क्या मैं खुशी होंगी? रोऊंगी नहीं तो क्या डांस करूंगी? कह रही है, लेकिन तू कह रही हो मेरी सौगंध, अपनी सौगंध दिला रही हो, तो मैं यही तुम्हें जता रही हूँ, जिसको तुम समझती हो ना, तुम समझती हो महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। मैंने आज देख लिया, सब जान लिया है कौन किसको चाहता है। अगर महाराज तुम्हें चाहते तो तुम्हें पता होता। तुम्हें चाहते होते तो मैं जान जाती। मैंने देख लिया है कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तुम समझती हो कि मैं सबसे सुंदर हूँ, तुम महाराज मेरे बस में है। अरे सुंदरता भर से कुछ नहीं होता यदि बुद्धि ना हो। हाँ, छाती तो उनकी फूली है, मेरे नहीं गाल फूली है, जिनका बेटा राजा हो रहा है। हाँ, तुम्हें कुछ मालूम है? आज तो विधाता दाएं बाएं ऊपर नीचे कौशल्या के घूम रहा है। भाई ओ कौशलहि विधि अति दाहिन, और देखत गर्भ रहत उड़नाहिन। गर्भ के मारे फूली फूली घूम रही है। और एक तुम हो, जैसे एक वो माँ है जो अपने पुत्र के लिए क्या नहीं कर रही, और एक तू है जैसे अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ नहीं है। अरे जिसका कल होगा राज तिलकी, तो ये मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है क्या? ये खुशी नहीं ये मातम है। मातम? हाँ, कैसा मातम दासी? अरे जब भरत नहीं है तो मातम ही है। ये खुशी नहीं ये मातम है, और बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है। बजते हैं अरे राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, राम को छोड़ के और किसकी कुशल है? राम ही छाड़े कुशल के ही आजू, राम ही छाड़े कुशल के ही आजू, यही चले सुते राजू। भयऊ
कौशलहि विधि दाहिने भयउ कौशलहि विधि दाहिने देखत करब रहत और नाहिन देखत करब रहत और नाहिन। और आप हैं श्री संतोष आचार्य जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से महारानी केकई और मंत्रा जी के लिए। और आप हैं भैया शिवम भैया की मम्मी जी की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं महारानी केकई और मंत्रा जी की प्रस्तुति में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। दासी तू बहुत प्यारी है, लगता है मेरी बातें सुन के महारानी खुश हो गई। तू बहुत अच्छी है, तू समझ रही होगी। मैं महारानी को ये सब बातें कहूंगी, महारानी मेरी बहुत प्रसन्न होगी, बहुत खुश होगी, है ना? नहीं होगी। बहुत खुश हूं मैं। अच्छा हाँ। दुष्टा, हैं? करमजली, हैं? घर फोड़नी, हैं? चल निकल महलों से। दुष्टा कहेगी घर फोड़नी, मार डालूंगी जहां से। अरे मन क्या कर- निकल यहाँ से, मन क्या निकल कर- अरे अरे निकल यहाँ से। घर फोड़नी, चंडालिन, पुन अस्कबाऊ कैस घर फोड़ी, तब धर जीप कढ़ाऊ तोरी। मार डालूंगी जान से। दुष्टा कहेगी चंडालिन, अभी ये क्या कर रही है? हाँ? इधर चल, इधर इधर चल, इधर चल, चल। मार डालूंगी जान से। घर फोड़ी मैंने क्या कर दिया? और चल निकल यहाँ से। अब चंडालिनी मैं चला लूंगा। किसने तेरी मत मारी है? मैं चला हो गई। जो सोच रुई की चला हो गई। अब तेरी को आई बनकर चिंगारी है। जो सोच रुई की अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे और ये वचन कहे, तू ये तेरा लुटवा लूंगी और ये मुझे तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मोह मांगा मैं दूंगी। युवराज तू मुख्य अर्जरी है मेरी, तू तू मुख्य अर्जरी है मेरी। इस कारण पुरस्कार ये ले, इस कारण पुरस्कार ये ले। चलो है त्योहार हमारे घर, चलो है त्योहार हमारे घर। दासी बहार हार यह ले, चलो है त्योहार। रख लो, नहीं चाहिए तुम्हारा हार। रख लो, क्या करूंगी मैं हार वार का? हैं? अब दे रही हो हार, पहले दिया मार के पसार। हैं? तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। हम दासी वासी हैं, बासी खाम खा के काम चला लेंगी।
तुम महारानी हो, ये हार माला तुम्ही को शोभा दे, हम छिरिया बुकरियन के कंठा से काम चला लेंगे। हाँ, क्या करें ना हमको ये हार को, रखे हो हार, नहीं चाहिए तुम्हारा हार। बहुत किया तुमने मेरा सम्मान, मैंने देख लिया, मैं जानती हूँ तुम मुझे कितना चाहती हो। कह रही थी इसीलिए कह रही थी कि मेरी कसम है तुझे सच सच बता। मैंने बता दिया तो तुमने मार के धनुक के धर दिया। हाँ, ये हार तुम्ही को शोभा दे, न दासी न लालचन हार की है। बस एक बात कहती हूँ कि जीत है उस राम की और हार भोले भरत लाल की है। हाँ, ये हार दे रही हूं ना, तो हार तुम्हारी होनी है, भरत की होनी है। हाँ। दासी, तू तो जानती है कि मैं तुम्हें सपने भी क्रोध नहीं करती। दासी दासी मुझे तो खांसी मचा तो झांसी, चढ़वाना दे फांसी। मैंने आज तक कभी क्रोध किया तुम्हारे ऊपर, ये बताओ? लेकिन तूने ऐसे कड़वे वचन कहे। का मैंने ऐसे कह दिया? जो मुझसे सहन नहीं हुए, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। तुम तो जानती हो तुम मेरी प्रिय दासी हो, प्रिय वादिन, सिख दीन हूं तो ही सपना हो तो पर कोप न मोही। मैं तुम्हें सपने भी क्रोध नहीं करती, मैंने तो केवल तुम्हें सीख दी है। सीख आता है कि पूरी माचिस दे दई। फिर तुम हमारी वंश की परंपरा को जानती हो। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई। जो हमारे वंश की परंपरा है, जो पुत्र बड़ा होता है उसी को राजा बनाया जाता है। फिर राम सबसे बड़ा है, जेठा है, तो उसी को राजा बनाया जाएगा। तुम तो जानती हो मैं राम को भरत से ज्यादा चाहती हूँ। और मुझको समान है, मुझको समान है राम भरत, यह एक पेड़ की शाखे हैं। मुझ चिड़िया के ये दो पर हैं, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। इसलिए दासी कर रही हूँ, भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट तुराओ, हर समय विस्मय करे कारण है मोह सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, तू भरत को ज्यादा चाहती है, इसलिए तुझे भरत की सौगंध है। पहले अपनी सौगंध दिलाई, अब भरत की सौगंध है। क्या करना चाहती हो? पहले अपनी सौगंध दिलाई तो मेरा मार के मुंह मसक दिया है, मार कुचर के धर दिया। अब भरत की सौगंध दिला रही हो तो क्या बिल्कुल गड़वा दोगी? मुझे तो ऐसे लगता है। तुम कह रही हो बोलो बोलो बोलो, मैं कहां से बोलूं और क्या बोलूं? क्योंकि तुमने ऐसे मुझे कह दिया है। अभी कह रही थी चल निकल यहाँ से चंडालिन, मैं चंडालिन हूँ, घर फोड़ी हूँ, रहने दो ऐसे ही। मैं बोलूंगी तो तुम्हारा घर भसक जाएगा, क्योंकि मैं घर फोड़ी हूँ, घर ना तुम्हारा फूट जाए, क्या फायदा? और फिर तुम कुछ कहूंगी तो तुम मेरा मुंह नचवा लोगी, मेरी जीभ निकाल लोगी। तुम्ही ने कहा है अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा लूंगी, है ऐसा कहती। और कहती पुण्य सिक्का बहु कहा से घर फोड़ी, तो धर जीभ कढ़ाऊं तोरी, तेरी जीभ निकाल लूंगी, है ऐसा कह रही है मुझको। अब जीभ निकाल लोगी तो मेरे तो एक ही जीभ है ना, दूसरी तो है नहीं। जब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं दिन रात चुप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। क्योंकि तुम्हें मुंह देखा पसंद है और संसार को पसंद है मुंह देखा। आंखन देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार, है यही पसंद है। को का शायद कह दे तो नाक टेढ़ी है तो ऐसा है तो कहा थोथना बना ली। सही सही कहा, मैं तो मौसी को कहा जा, सही सही किसी को कह दे अच्छो खासो है, खूब सुंदर है, शायद वह जुकाम हो कर दिया तो नाक बाधी तो गुस्सा हो जाए, काम और बढ़ा दी है। तो मैं हूँ सही सही कहने वाली, मैं कहती हूँ झकाझक तो तुम्हें लगती है धकाधक।
क्योंकि मैं हर बात रखती हूँ फकाफक। हाँ, तुम्हें बुरी लग रही है तो आज से मैं मुंह देखा कहूंगी, मैं भी मुंह देखा कहूंगी। हाँ, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही कहूंगी, नहीं दिन न रात चुप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। क्या फायदा है, मेरी क्या गरज पड़ी है जो अपनी जीभ निकालूंगी, है अपना मुंह नचवाड़ूंगी। है किसकी ऐसी ये गरजे पड़ी जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेना देना। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। कौन पे होई हम ही कहानी, कौन पे होई हम ही कहानी, कौन पे होई हम ही कहानी, कौन पे होई हम ही कहानी। तेरी छाड़ वो बेटी रानी, तेरी छाड़ वो बेटी, तेरी छाड़ वो बेटी। इसलिए छे मैं तो दासी ही रहूंगी ना, महारानी बन नहीं जाऊंगी। हम हूँ कहावे अब ठाकुर सोहाती, नहीं तब मौन रहा दिन राती, कुछ नहीं बोलूंगी। दासी, तू तो जानती है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। हाँ, देख ली मैंने चाहत, मार दोनों के अब जो कुछ तुम कहोगी वो मैं करूंगी। अच्छा, हाँ, तो सुनो, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, अब बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। अगर तुम जो मैं कहूंगी वो तुम करेगी, हैं? क्योंकि सगी बहन सगी की नहीं हुई, कद्रू और विनीता दोनों सगी बहन थी। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। सगी बहन ने अपनी सगी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था, छोटी बहन ने बड़ी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था। अब बताओ, जब सगी बहन सगी की नहीं हुई तो तुम तो सवत हो। जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधो कर उपाय बरी बारी। वो सवत कौशल्या, तुम कहती रहो दीदी दीदी, मैं तो उसे सवत कहूंगी। हाँ, वो तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है इन राजमहलों से, फिर न मुझे कहना हाँ कि तुमने कुछ नहीं। तुम तो ऐसी हो गई हो इन महलों में, जैसे लोग दूध की पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, वैसे तुम भी फेंक दी जाओगी, फिर न मुझसे कहना। हाँ, अपना अपना होता है, अपना अपना होता है, खून खून का मरद है। दासी तूने ये ठीक कहा। हाँ, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। बक्सा बक्सा होता तू है। बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है। तू ही अब मार्ग बता मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। अच्छा, जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगी? बिल्कुल करूंगी। क्या करेगी? तुम्हारे कहने से मैं अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, और तुम्हारे कहने से हाँ। मैं अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, हैं? तुम्हारे कहने से मैं कुएं में गिरकर अपने प्राण भी दे सकती हूँ। हाँ, बहुत कुछ कर सका था। सुनो, न पति का त्याग करना है, फिर अगर पति का त्याग कर दोगी हाँ। और यहाँ से चली जाओगी तो लोग समझेंगे कि ये कैसी है या हैं, उलवा सुआ या। अगर अच्छी होती, हाँ ऐसी वैसी होती तो अपने आदमी के साथ रहती, आदमी का छोड़े न फेरत होती हैं, तो इसमें बदनामी होगी तुम्हारी खास तौर से। इसीलिए कहती हूँ हैं। और तुम कह रही हो मैं पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, तो पुत्र का भी त्याग नहीं करना है,
पुत्र के साथ रहना है, पति के साथ रहना है, क्योंकि निकल जाओगी अगर अकेले में रहोगी तो लोग कहेंगे इसके पुत्र नहीं है। तो कुछ लोग बांझ का मुख देखना अशुभ समझते हैं। सुबह सुबह मड़ी गाड़ी दे कि कहाँ से आगे बांझें। कुछ होते हैं जो चीज को नहीं समझते, वैसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन होते हैं संसार में भांति भांति के लोग हैं। तो इस तरह बदनामी होगी तुम्हारी। लेकिन और तुम कह रही हो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी, तो आत्महत्या कर रही हो। वो भी लोग बुरा समझे कि महारानी ने कुछ करो जरो है, ऐसे मर के हर जाए। इसीलिए इसीलिए अरे पीठ पीछे लोग क्या नहीं बोलते हैं, हैं? तो ना किसी कुएं में कूदना है और ना किसी हैंडपंप में घुसना है, तुमको टुल्लू पंप से सड़क के चिरही में गिरना है। कहने का मतलब यही है मेरे, साफ साफ है कि जो महाराज के पास वरदान रखे हैं, दुई वरदान भूप सन थाती, तो मांगहु आज जुड़ावहु छाती। क्या उन वरदानों की बात कर रही हो जो देवासुर संग्राम में महाराज ने मुझे दिए थे? हाँ, मैं वरदान के बात कर रहा जो कबड्डी की हालत में मांगे थे। देवासुर संग्राम की ही बात कर रही हूँ। जब तुम गई थी देवासुर संग्राम में, युद्ध हो रहा था, युद्ध करने तुम भी गई थी, हैं? तब महाराज का जाने का पहिया निकल गया था, तो तुमने अपना मुंह लगा दिया। हाँ, कहाँ लगाओ तुम? उंगली लगाई थी। उंगली मजानो ना का लगाई थी, कुछ ही तुमने कहा था, मुझे याद नहीं है इतना। उंगली लगाई थी तो पहिया बच गया था गिरने से, हैं? फिर तुम युद्ध करने लगे, युद्ध जीत गए थे महाराज। तुम्हारी वजह से। हाँ। हाँ, तो तभी महाराज ने कहा था वरदान मांग लो, तो उन वरदानों के मांगने का आज समय आ गया। वो 2 वरदान मांग रहे हैं। हाँ, 5 मांग ले, 2 ही हैं तो 2 मांगोगी। लेकिन उन वरदानों में क्या क्या मांगना है मुझको? एक था हेलीकॉप्टर मांग ले, 4 मोबाइल, तो 2 जने उड़बे और लूडो खेलबे। कुछ ज्ञान नहीं आई है कि क्या मांगो। आओ, अरे मांगना है, बता इतो तक स्वाद नहीं है कि मैं मांगो का, मैं सब बताऊं। किस नहीं कुछ खाना पीना जानती है, महारानी है, खा लिया। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हें तो नींद प्रिय है, जो महाराज तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार रख रहे हैं वो उसका तुम्हें ध्यान नहीं है, हैं? इसीलिए कह रही हूं मैं, पहले वरदान में अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज, यानी कि भरत के लिए इस अयोध्या का राज। हाँ, और दूसरी वरदान में उस राम को वनवास, सुत ही राज राम ही वनवासु, यानी कि राम को वनवास, और देहु ले हुई सब सवत होलासु। छीन लो सवत का सारा सुख चैन और बन जाओ इस अयोध्या की राजमाता। तुम्हारा पुत्र राजा होगा तो तुम राजमाता कहलाओगी, और कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा तो वो राजमाता कहलाएगी। जब निकलोगी लोग कहेंगे कौन जा रहा है, आए? अगर राम राजा बना है कौशल्या, तो कहेंगे कौशल्या की साथ जा रही है। और जब तुम्हारा पुत्र होगा लोग कहेंगे कौन जा रहा है, तो कहेंगे अयोध्या की राजमाता जा रही है। इसीलिए अपना भले ही अलग हो, लेकिन अगर कुछ बन गया तो यानी कि राम के लिए वनवास मांगना है। हाँ, वो भी कितने दिन का? 1 घंटा को बस। चलो मांग लोगी। पागल कहूँ की, फिर कुछ भी नहीं तो मालूम कि मैं कितने दिन का वरदान तो जानती हो, तो मैं फिर कितनी भोली हो। भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोहिसन आजू। पखवाड़ा बीतने को जा रहा है, आज की रात बीत गई तो पूरे 15 दिन हो गए। पाख माने पखवाड़ा है, तो इसीलिए मैं आज का दिन छोड़ रही हूँ। इसीलिए 14 दिन के बदले 14 दिन हो गए अयोध्या को सत्य सत्य, तो 14 दिन के बदले 1-1 वर्ष का राज मांगना, 1-1 दिन के बदले 14 वर्ष का राज। हाँ, 14 वनवास? 14 वर्ष का, 14 साल। 14 वर्ष का वनवास राम के लिए। हाँ, ठीक है दासी, इससे कम ना मांगना। मैं जा रही हूँ कहाँ? महलों की ओर। कहे वरदान मांगूंगी महाराज से। वरदान कोनो सेव मौसमिया के तो देते हैं। क्यों? हैं? अरे ऐसे क्या करेगी, वहाँ महलों में वहाँ जाएगी रात दरबार में? फिर कहाँ जाऊंगी? पागल कहेंगी,
अरे वहाँ चली जा को भवन। को भवन? हाँ, और ये वस्त्र उतार दे, ये चमकीले धमकीले। ये वस्त्र भी उतारने पड़ेंगे? मैले को चहले वस्त्र पहन ले, फटी पुरानी वो तो मेरे पास है नहीं। मैं देता हूँ, धरिए 20 साल का घंगर जमुर फाटी दे दूंगी, सो ले लेना। ठीक है दासी, ठीक है, मैं को भवन में जा रही को हूँ। भवन में चली जाओ, और ऐसे नहीं वरदान मांगना कि महाराज मेरी वरदान दे दो। कैसे मांग रहे पहले हैं? राम की सौगंध खिला लेना। यानी कि राम की सौगंध हाँ, खिलाना क्योंकि पड़ेगी। वो राम से ज्यादा किसी को नहीं चाहते हैं, इसलिए भूपत राम शपथ जब करई तब मांगे हूँ जही बचन ना यानी कि राम की सौगंध खा जाएंगे हाँ। तभी वो वरदान मांगने हैं। हाँ। ठीक है दासी, तुम यहीं पर रहना, हाँ। देख रेख करती रहना। कौन कहाँ से आ रहा है? रहे हो नहीं, मैं धुन की जाए हूँ। अरे तुम्हारा कुछ ना होगा तुम परिवार इकट्ठा अगर तुम होगे, यहाँ बाहर न बाहर- रहोगी। हाँ, कभू कभू ऐसा होता है कि परिवार इकट्ठा होते है। हाँ, अब बात के बाहर वालों को सुनो, याद है। अगर तुम यहाँ न रहोगी हाँ। तुम्हें सब महाराज से बताऊंगी। बता आए? हाँ, कि महाराज मुझे सब ये सीख अब तो मंत्रा ने दी है। अब तो बहुत लुक्कू हो गई है। हैं? अब महाराज से बता के मौज जुझवा दे। क्या मैं नहीं बताती कुछ। यही रहना। मैं नहीं कुछ बताती। अब बता दी, अब क्या बताओगी? सब झूठ है, जा कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ को भवन में, तुम यहीं पर रहना। हाँ हाँ, मैं जाऊंगी नहीं, मुझे लोग कहेंगे कि मंत्रा भड़का के चली गई। अरे तुम्हारा नाम ही ना आएगा। मोर नाम आजे, और नाम आगो हो, नाम अगर मुँह आ जाए तो आगे को पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए।